लीजिएगा, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और एक एक क्वेश्चन को बड़े शानदार ढंग से देखना है और याद भी करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, दिख गया होगा आपको? क्या कह रहा है, देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है प्रकाशन का स्थान, मिलान करना है, बताइएगा। एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है वो जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन स्थल कौन सा है? प्रजासेवक, नवीन राजस्थान, लोकवाणी और सजन कीर्ति शुद्धागर, कौन कौन से आते हैं आप में से? ऐसे जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो ढूंढिए जो आपको आता हो। जैसे इनमें से एक समाचार पत्र तो ऐसा है जो आपने बहुत बार पढ़ा है और वो है आपके कौन सा? आप कहेंगे सर नवीन राजस्थान, और नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है वो जहां से निकाला गया वो स्थान है आपके अजमेर जिला। आप कहेंगे सर इनमें से ये लोकवाणी समाचार पत्र भी हमने पढ़ रखा है, क्योंकि जब आप जयपुर प्रजामंडल पढ़ते हैं तब इसको पढ़ते ही हैं लोकवाणी को। तीसरा है सजन कीर्ति शुद्धागर, और ये महाराणा सज्जन सिंह के समय की बात है, यानी कि उदयपुर की। तो फिर बच्चा एक ही है प्रजासेवक है, और ये जो प्रजासेवक है ये है आपके जोधपुर से। याद करिएगा, प्रजासेवक है जोधपुर का, लोकवाणी है जयपुर, नवीन राजस्थान है अजमेर, और सज्जन कीर्ति जो सुधागर है वो है आपके उदयपुर। उदयपुर, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें यह भी याद रखिएगा कि ये जो प्रजासेवक है ये किसका है? तो याद रखिएगा अचलेश्वर प्रसाद का, अचलेश्वर प्रसाद। ये जो नवीन राजस्थान है इसका संपादन करने वाले थे राम नारायण चौधरी। ये जो लोकवाणी है इसके हैं आपके देवी शंकर तिवाड़ी, याद रखिएगा। हाँ, प्रजा जोधपुर है, लोकवाणी जयपुर है, सजन कीर्ति सुधागर उदयपुर है, और याद रखिएगा नवीन राजस्थान आपके अजमेर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। 4-5 बार ऐसे रिपीट करेंगे तो चीजें याद रहती है। अगला देखिए, अगला है ये कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर कर दिया गया क्या? तरुण राजस्थान, राजस्थान यंग राजस्थान या राजस्थान माता, बताइएगा इसका नाम क्या कर दिया गया? नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? देखिएगा, ये जो समाचार पत्र है ये प्रारंभ में जिस नाम से निकला करता था वो नाम था राजस्थान केसरी। क्या नाम था? राजस्थान केसरी। लेकिन ये निकलता था वर्धा महाराष्ट्र से। उसके बाद में इसी समाचार पत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नवीन राजस्थान। ये निकला था ब्यावर अजमेर से, और जब इस पर भी प्रतिबंध लगा तो इसी का नाम हुआ था तरुण राजस्थान। और ये भी कहां से? ब्यावर अजमेर से। राजस्थान केसरी समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा है, नवीन राजस्थान रामनारायण चौधरी द्वारा है, और तरुण जो राजस्थान है वो डॉक्टर जयनारायण व्यास द्वारा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तरुण राजस्थान। हाँ, तरुण राजस्थान। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। क्या पूछ रहा है? आगी बाण के संपादक थे, आगी बाण के संपादक कौन थे? अब देखिए, ये जो आगी बाण है याद रखिएगा 1932 में ब्यावर से निकाला गया था ये, और इसके जो संपादक हैं वो है आपके डॉक्टर जे नारायण व्यास। डॉक्टर जे नारायण व्यास का समाचार पत्र है जिसका नाम है आगी बाण, 1932 ब्यावर से। याद रखिएगा राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, राजनीतिक
समाचार पत्र, याद रखिएगा आगे बाण के संपादक कौन, डॉक्टर जे नारायण व्यास। ठीक है, तो आगे बाण 1932 ब्यावर से, और याद रखिएगा डॉक्टर जे नारायण व्यास। और राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा है, तो मारवाड़, उसी के तहत ये निकाला गया था। तो राजस्थान का प्रथम, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र भी यही है। चलिए चले आगे। तो ये तीन चीजें याद रखनी है, आगे बाण, डॉक्टर जे नारायण व्यास, राजस्थानी भाषा, ब्यावर 1932। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है आपके सामने अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था, पीप। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, पीप समाचार पत्र, अब अंग्रेजी पत्र है, पीप का संबंध निम्न में से किससे था। देखिए आगे बाण की तरह ही पीप जो समाचार पत्र है यह था अंग्रेजी भाषा का। यह किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में, और निकाला भी कहां से गया था, तो याद रखिएगा दिल्ली से। और इसके भी संपादक कौन, तो याद रखिएगा जे नारायण व्यास। इसके भी कौन है, तो याद रखना है डॉक्टर जे नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जैसे आगे बाण वैसे ही ये पीप समाचार पत्र, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है, लाइब्रेरियन ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ बताइए, बिल्कुल शाबाश पूजा, हाँ ठीक है शाबाश। देखिएगा कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, देखिए देश हितैषी जो समाचार पत्र है वो है आपके अजमेर से। सर्वोदय वाहक, सर्वोदय वाहक जो समाचार पत्र है वो है आपके बांसवाड़ा से। जय भूमि जो है वो आपके जोधपुर से नहीं है, जय भूमि है आपके जयपुर से, और प्रभात भी कहां से है, आपके जयपुर से। तो ऐसा समाचार पत्र जिनकी स्थापना सही नहीं है वो है आपके जय भूमि, याद रखना है जय भूमि, प्रभात, लोकवाणी, ये सब के सब जो समाचार पत्र है इनकी जो स्थापना है वो आपके जयपुर, जयपुर से। हाँ लीजिए, ये जय भूमि जयपुर से, याद रखिएगा। लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने कि त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया, नहीं। अब ऐसे कोई सी समाचार पत्र में आपको पूछे ऐसे कि निम्न में से राजस्थान पत्रिका में से कितने पृष्ठ वैकेंसी से संबंधित थे, ये ऐसे थोड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, पर चलो क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया कि त्याग भूमि जो समाचार पत्र है ये 1927 के अंदर अजमेर से निकाला गया था, और इसको निकालने वाले हैं हरिभाऊ उपाध्याय, याद रखिएगा कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय। और ये जो त्याग भूमि समाचार पत्र है जिसके अंदर 64 में से कुल कितने पृष्ठ है, 64, उनमें से कितने ऐसे पृष्ठ हैं जो स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे, तो याद रखिएगा वो है आपके 16। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 16 पेज। ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही गहरा क्वेश्चन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको विगत एग्जामों के अंदर ही मिलेंगे। अब
आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आकर डायरेक्ट इतना ही आ जाए कि त्याग भूमि समाचार पत्र कहां से, याद रखिएगा अजमेर से, जबकि जय भूमि जो समाचार पत्र है वो आपके कहां से, तो जयपुर से, याद रखिएगा। जय भूमि है जयपुर, त्याग भूमि है अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाला समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? बताइए, प्रताप नामक जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे? और कहते हैं कि इसी प्रताप नामक समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित किया था। इसीलिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था। तो प्रताप नामक जो समाचार पत्र है, पहली बात तो याद रखिए कहां से प्रकाशित होता है, कानपुर से, और इसके जो संपादक हैं वह है आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ। चलिए आगे, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? इस प्रताप की तो 3 बातें याद रखनी है, बिजोलिया किसान आंदोलन, कानपुर और गणेश शंकर विद्यार्थी, बस इन 3 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से? कानपुर से। किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी। और हमारे राजस्थान में किस किसान आंदोलन से संबंधित है? याद रखिएगा बिजोलिया। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, कानपुर, कानपुर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? वही 3 बातें हैं, प्रताप, कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी और बिजोलिया किसान आंदोलन। लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्रताप। कौन सा? प्रताप। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रिका या पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कह रहा है देखिए, राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, की जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि राजस्थान सेवा संघ द्वारा सर्वप्रथम जो समाचार पत्र निकाला गया था वो था राजस्थान केसरी। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण होता है अजमेर में, जहां पर राजस्थान केसरी की जगह एक नया समाचार पत्र शुरू होता है, नवीन राजस्थान। लेकिन जब इस पर प्रतिबंध लगता है तो इसी की जगह क्या आता है? तरुण राजस्थान। ये बात तो सही है, ठीक है। दूसरी बात, बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही है, बात यह भी सही है। जिस प्रकार बिजोलिया के अंदर सक्रिय भूमिका प्रताप ने निभाई थी, प्रताप नामक समाचार पत्र ने, उसी प्रकार बूंदी के अंदर तरुण राजस्थान ने। मतलब बातें दोनों ही सही है, ए वे बे दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए चलिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया था? पथिक ने ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को विख्यात कर दिया था? तो वही बात है प्रताप की, प्रताप नामक समाचार पत्र। हाँ, ये था गणेश शंकर विद्यार्थी का, लेकिन इसी के माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित कर दिया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12।
राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम जो प्रकाशन है वो कहां से प्रारंभ हुआ था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो प्रश्न है इस पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न तो हुआ था डिलीट, क्योंकि राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम यदि प्रकाशन की हम बात करें तो राजस्थान का सबसे प्रथम जो समाचार पत्र है वो है आपके मजरूल सरूर। ये आपके भरतपुर से निकला करता था। और कब? तो याद रखिएगा मजहुरुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये आपके इसका टाइमिंग है 1849। तो वैसे तो होना चाहिए था ये, लेकिन यहां पर ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इसका यदि राइट आंसर माना जाएगा तो वो है अजमेर। अजमेर इसीलिए क्योंकि अजमेर से सर्वाधिक समाचार पत्र निकलते हैं। हाँ, मजरूल सरूर ये भरतपुर से निकलता है आपके, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था एग्जाम में, इसलिए स्टार लगा हुआ है। बाकी ऐसा आए तो आपको अजमेर करना है, ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान, डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्कर किसानों की समस्या को प्रचारित किया था? बताइए। चौधरी हरलाल सिंह, चौधरी लादूराम, हीरालाल शास्त्री या रामनारायण चौधरी। अब शेखावटी की बात हो रही तो इनमें से शेखावटी से संबंधित जो किसान नेता है वह है आपके रामनारायण चौधरी। और आपको तो पता ही है डेली हेराल्ड समाचार पत्र कौन सा? लंदन से प्रकाशित होता था ये, जिसके अंदर शिक्कर के किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो आपके लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड में छपी थी। इसीलिए आपसे पूछता है कि राजस्थान का वह किसान आंदोलन जिसकी गूंज लंदन में सुनाई दी थी वह है आपके शेखावटी किसान आंदोलन में शिक्कर जिले के अंदर कुंदन गांव की घटना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगला देखिए। अगला है आपके सामने, किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया है? अलवर पत्रिका है, नव राजस्थान है, नवीन राजस्थान है या राजस्थान केसरी है? मेरे हिसाब से यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विजय सिंह पथिक है, राजस्थान सेवा संघ है, और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से ही तो राजस्थान सेवा संघ, इसी के माध्यम से तो 1920 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र से एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ना, राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र है यह आपके किससे रिलेटेड है? विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, 1923 में अजमेर में प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या है? 1923 अजमेर में, और वो भी राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ 1920 राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र। यहां अजमेर में आए, नाम बदल दिया नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान का ही नाम बदलकर क्या किया गया था? तरुण राजस्थान। लीजिए, तरुण राजस्थान, और इसको चलाने का कार्य किया था डॉक्टर जे नारायण व्यास द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर हम राजस्थान के अंदर जो समाचार पत्र है, जो पत्रिकाएं हैं, उनसे रिलेटेड एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आप भी साथ साथ में कमेंट जरूर करिएगा। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, सबसे पहले तो आपको पूछे कि राजस्थान का प्रथम, तो याद रखिएगा वो है आपके मजहरुल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये निकलता है आपके कहां से? भरतपुर से, याद रखिएगा। कब? तो 1839, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
मजहरुल सरूर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भरतपुर। ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो बनता है वो है सर्वेहित। सर्वेहित है आपके बूंदी से, 1890, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके केवल राजस्थान, याद रखिएगा, केवल राजस्थान नाम का एक समाचार पत्र निकलता है जो निकला था आपके ब्यावर से, ब्यावर से 1923 के अंदर। और किसका था ये, तो याद रखिएगा ऋषि दत्त मेहता का, केवल राजस्थान नाम का। तीनों ही नाम यूनिक है ना, मजहरुल सरूर, सर्वेहित, राजस्थान, और एक है आपके राजस्थान समाचार, याद रखिएगा, राजस्थान समाचार। और ये जो राजस्थान समाचार है ये भी आपके कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा अजमेर से। राजस्थान समाचार भी आपके कहां से निकलता है, अजमेर से, याद रखिएगा। और ये निकलता था 1889 में। और इसके जो संपादक हैं वो है मुंशी समर्थन, याद रखिएगा। ये राजस्थान हो गया और ये आपके क्या हो गया, राजस्थान समाचार, याद रखिएगा, समर्थदान, समर्थदान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा त्याग भूमि, और ये भी आपके कहां से, तो याद रखिएगा अजमेर। और किसका है ये, तो याद रखिएगा हरिभाऊ उपाध्याय। अब यहां पर याद रखना है त्याग भूमि अजमेर है, लेकिन जय भूमि कहां की है समाचार पत्र, तो याद रखिएगा जयपुर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जैसे आपके सज्जन कीर्ति सुधागर है, सज्जन कीर्ति सुधागर, ये आपके कहां से, तो याद रखिएगा उदयपुर। जैसे आपके प्रजा सेवक है, प्रजा सेवक जोधपुर, अचलेश्वर, अचलेश्वर प्रसाद का। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए जैसे प्रसिद्ध जो है वो है आपके एक तो प्रताप नामक समाचार पत्र, ये कहां से, तो कानपुर से। और संपादक कौन, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और किससे संबंधित है ये, तो बिजोलिया से। जैसे राजस्थान केसरी, अब राजस्थान जो केसरी समाचार पत्र है ये आपके वर्धा महाराष्ट्र से, वर्धा महाराष्ट्र। और संपादक कौन, पथिक जी। अब आपके सामने नाम आए नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, तो ये जो नवीन राजस्थान है ये भी आपके ब्यावर अजमेर से। और इसके संपादक कौन, तो रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। इसके अलावा आपके इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। और ये भी आपके अजमेर से। और संपादक की बात हो जाएगी तो फिर आ जाएंगे डॉक्टर जयनारायण व्यास। डॉक्टर जयनारायण व्यास की यदि हम यहां चर्चा करें तो इनकी तीन बातें बड़ी खास है। कौन कौन सी, देखो, एक तो है आगी बाण, आगी बाण तो रहेगा राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा। ठीक है, एक है पीप, अंग्रेजी भाषा, एक है अखंड भारत, यह है हिंदी भाषा। आगी बाण जो राजस्थानी भाषा का है ये तो है अजमेर से, पीप जो अंग्रेजी भाषा का है ये है दिल्ली से, अखंड जो भारत है हिंदी का वो है बंबई से। और ये तीनों जो समाचार पत्र हैं वो जिसके हैं वो है आपके डॉक्टर जय नारायण व्यास। ये तीनों ही किसके हैं याद रखना है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये तीनों आपके किसके हैं, डॉक्टर जय नारायण व्यास के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे याद रखिएगा लोकवाणी, लोकवाणी कहां से, तो याद रखिएगा जयपुर से। और ये किनका है, तो देवी शंकर का, देवी शंकर तिवारी,
ये आप जयपुर प्रजामंडल के तहत पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ये इनके, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए वापस थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है जिन समाचार पत्र या पत्रिकाओं से, उनकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र तो आपके भरतपुर रियासत से निकलता है, कौन सा, मजहरुल सरूर, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा है आपके सर्वेहित बूंदी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आपके राजस्थान नामक, ये ब्यावर से और ऋषिदत्त मेहता का। फिर है आपके सामने राजस्थान समाचार, ये अजमेर से और मुंशी समर्थन दान जी का। फिर है आपके त्याग भूमि अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय। फिर है आपके जय भूमि जयपुर से, सज्जन कीर्ति सुधागर है उदयपुर से, और प्रजा सेवक जो है वो है आपके जोधपुर से, और किसका, अचलेश्वर प्रसाद का, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी, और याद रखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित करने का श्रेय इसी समाचार पत्र को है। उसके बाद में फिर राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र वर्धा महाराष्ट्र से, और किसका है, पथिक जी का। नवीन राजस्थान अजमेर से, और किसका है, रामनारायण चौधरी का। तरुण राजस्थान अजमेर से, और किसका है, डॉक्टर जय नारायण व्यास का। और वैसे ये तीनों जो समाचार पत्र है ये आपके जिस संघ के हैं वो है राजस्थान सेवा संघ से रिलेटेड, याद रखिएगा, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित। नवीन का ही नाम बदला गया था, तरुण किया गया था, याद रखना, ठीक है। आगे बाण जो है ये राजस्थानी का है, याद रखिएगा, अजमेर से, और किसका है, जय नारायण व्यास का। पीप अंग्रेजी का है, दिल्ली से, और किसका है, डॉक्टर जय नारायण व्यास का। अखंड भारत हिंदी का है, बंबई से, और किसका, डॉक्टर जय नारायण व्यास का। एक आपके सामने है लोकवाणी, जयपुर से, देवी शंकर तिवारी। तो ये जो जितने समाचार पत्र आपके सामने हैं इनसे रिलेटेड एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आपसे। जैसे यदि हम बाहर के समाचार पत्रों की बात करें, विदेश के, तो एक है आपके डेली हेराल्ड, और ये जो डेली हेराल्ड समाचार पत्र है ये लंदन से प्रकाशित होता था, और इसके अंदर सिक्कर के अंदर जो कांड हुआ था ना, कुंदन कांड, उसकी खबरें छपी थी। कुंदन कांड कहां पर हुआ था, सिक्कर में, की खबरें छपी थी, याद रखिएगा, किसके अंदर, डेली हेराल्ड में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा, डेली हेराल्ड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आपको ये सारे सारे समाचार पत्र याद होने चाहिए, इतने तो याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, चार पांच बार इनको रिपीट करेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएंगे। मजहरुल सरूर, सर्वेहित, राजस्थान, राजस्थान समाचार, त्याग भूमि, जय भूमि, सज्जन कीर्ति, प्रजा सेवक, प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, आगे बाण, पीप, अखंड भारत और लोकवाणी। बार बार रिपीट करेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, चलिए आगे चलें। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, स्टार लगा लीजिएगा, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे, एक बार फटाफट पढ़िए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलें, कर लिया रिपीट एक बार और, हाँ चलिए आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। अभी आपके सामने इजी सा क्वेश्चन कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। पूरी डिटेल पढ़ ली, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर छाप दीजिए कि राजस्थान जो केसरी है वो समाचार पत्र किसका है। विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारट या अर्जुन लाल सेठी।
मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आपको ही बताना है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ये लीजिए एक और, अब आपको ही इसके आंसर बताने हैं सारे सारे। ये लीजिए अगला और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहां से प्रारंभ किया था, बताइए, आपको बताना है। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कहां से हुआ था, बताइएगा। वर्धा है महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान, जोधपुर या फिर सिरोही, बताइए फटाफट। शाबाश, वर्धा महाराष्ट्र। अगला देखिए, अगला है निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है, राजस्थान केसरी, राजपूताना गैजेट, राजस्थान समाचार या मेवाड़ समाचार। आप कहेंगे राजस्थान केसरी। वैसे ये राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, ये किसके नाम पर है, तो याद रखना केसरी सिंह बारट के नाम पर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया है, अजमेर से, त्यागभूमि, लोकवाणी, नवीन राजस्थान या प्रताप। किसने किया है, राजस्थान सेवा संघ। देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, इन तीनों से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, त्यागभूमि तो वैसे भी आपको पता है हरिभाई उपाध्याय है अजमेर से। लोकवाणी जो है ये आपके जयपुर से है, देवी शंकर तिवारी का। प्रताप जो है ये आपके कानपुर से है, गणेश शंकर विद्यार्थी का। तो बचा ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार बार बार पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे। नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे। वैसे नवीन राजस्थान हो, चाहे तरुण राजस्थान हो, चाहे राजस्थान केसरी, मेन प्रमुखली है राजस्थान सेवा संघ, याद रखना कौन है, राजस्थान सेवा संघ। लेकिन इसके जो प्रशासक थे, प्रकाशक थे, वो थे आपके कौन, विजय सिंह पथिक। लेकिन संपादक का नाम आ जाता तो फिर यहां पर ऑप्शन में और कौन होता, तो आप कहेंगे नवीन राजस्थान है तो ऑप्शन में मिलते रामनारायण चौधरी। लेकिन चौधरी साहब ऑप्शन में नहीं है तो पथिक जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन और प्रचार प्रसार किया था कौन सा है। नवीन राजस्थान है, प्रभात है, नवजीवन है या लोकवाणी है, बताइएगा। बूंदी जो कृषक आंदोलन है, देखिए बिजोलिया कृषक आंदोलन का तो सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था वो प्रताप ने किया था। बिजोलिया जब किसान आंदोलन की बात आती है तो जिस समाचार पत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं वो है प्रताप। यहां पर बूंदी कृषक आंदोलन है, तो बूंदी कृषक आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है वो करने वाला जो समाचार पत्र है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए नवीन राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था वे कौन सा है। राजस्थान सेवा संघ नाम क्या है, हाँ, राजस्थान सेवा संघ है। और राजस्थान सेवा संघ आप जानते ही हैं जिनका गठन 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन 1920 के अंदर इसका स्थानांतरण जो है वो आपके अजमेर के अंदर कर दिया गया था। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसके द्वारा राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से, तो अजमेर से दो चीजें निकाली गई थी आपको पता हो, तो एक तो है नवीन राजस्थान और जब इसको बैन किया गया था तो निकला था तरुण राजस्थान। अब देख लीजिए आप ऑप्शन में कौन सा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन में है आपके नवीन राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर फिर सी है। क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की तो तीन ही बातें, राजस्थान के तो केसरी निकलेगा या नवीन राजस्थान निकलेगा या फिर तरुण राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23, ये लीजिए, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था। फटाफट कमेंट करिए क्योंकि इसकी चर्चा अभी हमने की थी। हाँ बताइए, मजहरुल सरूर ये आपके 1849 कहां से
तो याद रखिएगा भरतपुर से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुणे किस नाम से प्रकाशित हुआ था? वही लाइन याद रखनी है। सबसे पहले है राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के बाद में है नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान के बाद में है तरुण राजस्थान, याद रखिएगा। तो सबसे पहले है राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के बाद में है नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान के बाद में है तरुण राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। तो कहने का मतलब सर्वाधिक जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इन्हीं 3 समाचार पत्र से हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मेरिट से आपको सबसे आगे ले जाएंगे वो थोड़े यूनिक से हो जाते हैं, जैसे त्याग भूमि वाला क्वेश्चन था या मजहूरुल सरूर वाला क्वेश्चन था, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन नंबर है 25। राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह हैं हरविलास शारदा, पंडित झाबरमल शर्मा, मुनि जिन विजय या विजय सिंह पथिक, बताइए। राजस्थान में पत्रकारिता के जो भीषम पितामह हैं वो कौन है, बताइए। हाँ, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। और ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। 25वां तो आप करेंगे और कल हम यहीं से वापस इस क्वेश्चन की श्रृंखला है जो शुरू करेंगे कि राजस्थान के अंदर पत्रकारिता के भीषम पितामह कौन है, यहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो लगातार बने रहिए आप, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।